आज बेसन के साथ बनने वाली एक ऐसी रेमेडी लेके आई हूँ जो कि बहुत ही आसान है बनाना इसे, और इसका रिजल्ट इतना को कमाल का है। ऐसा ज़बरदस्त रिजल्ट आपको पहली ही एप्लीकेशन से मिलेगा। ये रेमेडी बनाना बहुत आसान है, घर में मौजूद चीज़ों के साथ ही आप इसे बनाएंगे, लेकिन ऐसी ग्लो आपके चेहरे पे आएगी, आपके चेहरे पे एक फ्लॉलेस लुक आ जाएगी। ऐसे लगेगा जैसे हजारों का आप ट्रीटमेंट करवा के आए हैं पार्लर से, ऐसा आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। बहुत ही सादा और सिंपल सी रेमेडी है ये। एक बार आपने इसे बना के लगा लिया तो जो आपके पोर्स का मसला है, जो आपकी स्किन इवन टोन है, आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा काले काले पैचेस पड़ चुके हैं, उनसे आपकी स्किन जो है ना वो बहुत ज़्यादा नीट हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी। चलिए फिर इस कमाल की रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपने 1 चम्मच दही ले लेनी है। अगर आपके पास छोटा चम्मच है तो आपने 2 चम्मच दही ले लेनी है। उसे अच्छी तरह फेंट लें ताकि वो क्रीम फॉर्म में आ जाए, वो थोड़ी सी जो है ना वो क्रीमी टेक्सचर में आ जाए। बहुत अच्छी ये रेमेडी है, एक बार आपने ट्राई करना है। रिजल्ट की गारंटी मैं आपको देती हूँ कि आपका चेहरा जो है ना वो जगमगाने लग जाएगा, आपकी स्किन पे 4 चांद लग जाएंगे। थोड़ी सी भी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है आप मेरी वीडियो को कहाँ से वॉच कर रहे हैं। इसके अलावा आपने वीडियो को अभी से लाइक कर देना है, बाद में आप भूल जाएंगे। अच्छी तरह इसे फेंटने के बाद 1 चम्मच इसमें बेसन शामिल करना है। बेसन शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह फेंट लेना है। अगर आपके पास छोटा चम्मच है तो 2 ऐड कर लें, बड़ा है तो आपने 1 चम्मच बेसन इसमें शामिल करना है। उसके बाद आपने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। बेसन जो है ना अगर आप इसे छाने बिना इस्तेमाल करते हैं तो फिर इसमें गुठलियाँ लम्स बन जाते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे मिक्स करने में। जब अच्छी तरह ये मिक्स हो जाए तो फिर हमने इसमें 1 से 2 चीज़ें और शामिल करनी है। बहुत ज़्यादा चीज़ों की भरमार नहीं है, सस्ती सी बनने वाली ये रेमेडी है जो कि आपको महंगा तरीन रिजल्ट देगी। आपके चेहरे पे ऐसे ग्लो आएगा जैसे आपने बहुत महंगा ट्रीटमेंट करवा लिया हो। इसके बाद आपने इसमें ग्लिसरीन शामिल करनी है, तकरीबन हाफ छोटा चम्मच जो है ना वो हाफ मैंने इसमें ग्लिसरीन शामिल की है। अगर आपके पास ग्लिसरीन नहीं है तो आप उसकी जगह पे आमंड ऑयल या फिर जैतून का तेल जो है ना वो भी शामिल कर सकते हैं। मौसम के अकॉर्डिंग इसमें ग्लिसरीन अगर आप शामिल करते हैं तो आपका जो फेस पैक है वो आपको डलनेस से भी बचाता है, आपकी स्किन को ड्राई नहीं करता। उसके बाद जी आपने इसमें थोड़ा सा कस्टर ऑयल शामिल करना है, क्योंकि कस्टर ऑयल जो है वो रिंकल को ख़त्म करता है। चंद ड्रॉप्स मैंने इसमें कस्टर ऑयल के शामिल किए हैं, थोड़ी सी मैंने इसमें ग्लिसरीन शामिल की है। उसके बाद आपने इसे मिक्स करना है, मिक्सिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए। एक और चीज़ मैंने इसमें ऐड करनी है जो कि वाइटनिंग है। कमाल की वाइटनिंग आपको मिलेगी अगर आप इस तरीके से इस रेमेडी में उसका इस्तेमाल करेंगे जी। तो वो चीज़ है फेयर एंड लवली। फेयर एंड लवली क्रीम जो है ना वो 1 चम्मच आपने इसमें ऐड करनी है, और इसके बाद आपको इतना कोई कमाल का रिजल्ट इसका मिलेगा। स्किन आपकी ऐसे ब्राइट होके दमकेगी, दमकने लग जाएगी, लिशकारे मारेगी, इतनी ज़्यादा आपकी स्किन पे ग्लो आ जाएगा। बहुत अच्छी तरह मिक्सिंग कर लें। ये एक फेस पैक बन चुका है जो कि आपको दिखने में ही पता चल जाएगा कि ये आपकी स्किन पे कोई बहुत अच्छा सा काम करेगा, एक ऐसा वर्क देगा आपकी स्किन पे, टाइट करेगा स्किन को। इसके अलावा आपकी स्किन पे जो छोटी छोटी लाइंस पड़ जाती हैं, रिंकल पड़ जाती है, वो ख़त्म हो जाएगी। आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा ग्लो आएगा, वाइटनिंग मिलेगी, रंग आपका नीट हो जाएगा। और इस खुश्क पड़ते मौसम में जो स्किन काली काली पड़ जाती है उससे आपकी जान छूट जाएगी, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएगी। लगाने का तरीका बहुत आसान और सादा है। चेहरे पे आपने फिंगर की हेल्प से अच्छी तरह इसे फैला लें। फैलाने के बाद आपने अगर 1 मिनट मसाज करके छोड़ दें तो फिर कमाल हो जाएगा। अगर नहीं भी मसाज करना तो फिर आप चेहरे पे अप्लाई करें, धीमे हाथों से थोड़ा सा इसे चंद सेकंड के लिए रब करें। उसके बाद आपने इसे छोड़ देना है। 20 से 25 मिनट बाद जब ड्राई होने लग जाए तो उसके बाद आपने इसे चेहरा धो लेना है। उसके ये आप बना के भी रख सकते हैं, और उसके बाद ये है कि 5-6 दिन जो है ना ये आपकी फ्रिज में पड़ी रहेगी तो ख़राब नहीं होगी, 1 वीक तक भी चल जाएगी। डेली भी आप इसे लगा सकते हैं, कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने इसे डेली नहीं लगाना। तो इस तरीके से आपने जब आफ्टर और बिफोर रिज़ल्ट देखेंगे तो वो आपको हैरान कर देगा। आपकी स्किन इतनी ज़्यादा दमकने लग जाएगी, फेयर हो जाएगी, वाइट हो जाएगी और बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। तो लाजमी आपने इसे ट्राई करना है एक बार मेरे कहने पे। उसके बाद ये होगा कि आपको जो है ना वो इसका रिज़ल्ट ऐसा मिलेगा कि फिर आप इसे ज़्यादा मिकदार में बनाने पे मजबूर हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये भी मैं चेहरे पे अप्लाई करूँगी। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।